फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है उससे आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक से रखेंगे। अगर हमने जन्म लिया है, हमारा जीवन है, तो प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। अकेले आपकी ज़िंदगी में नहीं, अकेले मेरी ज़िंदगी में नहीं, जितने भी इंसान हैं सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहती हैं। बस उनकी समस्याओं का, उनकी प्रॉब्लम्स का रूप अलग होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सुबह उठकर उसको मम्मी जगा देती हैं स्कूल जाने के लिए, और इसको होमवर्क कराने के लिए ज़बरदस्ती कराया जाता है, या उसको ये लगता है कि मम्मी छोटे भाई बहन को ज़्यादा प्यार कर रही है। मतलब ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। यंग जनरेशन के लिए समस्या होती है कि उसको कौन सी बायो लेनी है, मैथ लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या कौन सा कंपटीशन दे, कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले। मतलब अलग अलग समस्या, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है समस्याओं के रूप अलग अलग होते जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते लेकिन हमें अपना अचीव नहीं पा पाते हैं। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि हमें वही चीज़, अगर हमें पूरी दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, तो हो सकता है ऊपर वाला खुदा, ऊपर वाला ईश्वर नहीं चाहता होगा। तो हमें अपने आप को इस तरह टर्न करना चाहिए कि ऊपर वाले की रजा में हमें राजी रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान चाहता है वही तो हमें मिलता है, वही हम प्राप्त करते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, उसे आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रही आप संघर्ष बंद करिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि ये भी नहीं हम में से कोई जानता है कि वो पल कब आएगा। अब कहते हैं एक साधु था, उसने सारी उम्र नहीं, बहुत सालों तक उसने भगवान शंकर की आराधना की, लेकिन भगवान शंकर ने उसे कभी दर्शन नहीं दिए। उनको उन्होंने साइड में रख दिया। अब बोले नहीं, भगवान शंकर की जगह मैं तो विष्णु भगवान की आराधना करूँगा, वो मुझे दर्शन देंगे। विष्णु भगवान से भी उसने बहुत लंबे समय तक पूजा करी, विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए। उसने फट सीना जो बराबर में रख दिया उनको, और फिर वो बैठ गया हनुमान जी की पूजा करने। इस तरह फिर हनुमान जी की पूजा कुछ समय की, हनुमान जी प्रसन्न हुए, फिर उन्हें हनुमान जी को साइड में रख दिया। फिर उसने लिया गणेश जी को, गणेश जी की पूजा बहुत टाइम तक की, उनसे भी उसने, गणेश जी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, उसने उन्हें साइड में रख दिया। फिर देवी को ले लिया, देवी को भी जब पूजा करते थे बहुत कुछ टाइम हो गया, तो उसके दिमाग में एकदम से जैसे बिजली कौंधी, ओ मैं ये जो अगरबत्ती और दीपक जला रहा हूँ ना, इस सब की सुगंध ये सारे देवी देवता ले रहे हैं, इसलिए देवी माँ मुझको दर्शन नहीं दे रही है। उसने फट सीना पट्टी ली, और सारे भगवान, विष्णु भगवान, भगवान शंकर, गणेश भगवान, सबकी आंखों पे, हनुमान जी सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी, और उनकी नाक में रुई चिपका दी। खबरदार, जो मैं देवी की पूजा कर रहा हूँ तो देवी ही पूरी ही मेरी, ना आप दीपक की रोशनी देखेंगे, ना आप सुगंध लेंगे। बांध दी, और करके फिर जैसे ही उसने हाथ जोड़े, तुरंत के तुरंत सारे भगवान प्रकट हो गए। बोला ये क्या, ऐसा कैसे हुआ? आपने इतने टाइम तक पूजा करने का फल नहीं दिया, आज मैंने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी और नाक के ऊपर रुई चिपका दी, तो आपने दर्शन दे दिए। बोले इसलिए क्योंकि आज तू पूरी तरह हमें समर्पित हुआ है, तूने हमें मान लिया कि हमारा है। पहले तू अलग, जो तूने हमें पट्टी बांधी, यानी कि तेरे अंदर ये विश्वास था मैं हूँ, आज तूने हमें पूरी तरह स्वीकार किया, इसलिए हम सब लोग तेरे को दर्शन देने के लिए विवश हो गए। खैर ये तो कहानी है। मतलब मेरा यहाँ पे ये कहना है कि हमें दिन रात परिश्रम करना है, हमें परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना है। अगर वो चीज़ किस्मत में होगी तो वो मिल ही जाएगी, और कौन से पल मिलेगी ये भी नहीं हम कह सकते। मेरी ज़िंदगी तो ये है ना, जब वैसे भी कहा जाता है कि जब तक जीवन है संघर्ष चलता ही रहता है हमेशा। अगर जब ज़्यादा स्मूथली, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ टाइम मेरा बहुत अच्छा होता है, मैं कहती क्या भरोसा नहीं है क्या तुझे अपने ऊपर वाले से? कहिए भरोसा नहीं है, ह्यूज प्रॉब्लम्स, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने आप पे, अपने ईश्वर पे, दोनों पे भरोसा रखिए कि वो जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएगी उसे आप आराम से हंसते हंसते फेस करेंगे। इसके लिए हमें पशु पक्षी से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। वो लोग कभी कल की चिंता नहीं करते, आज के ही, बस आज ही खा लिया पी लिया सो गए। जिस दिन हम लोग अपनी लाइफ ऐसे बना लेंगे, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए हम सोचते रहते हैं, बचत करते रहते हैं, और अपना आज खराब करते हैं। क्या कहते हैं, आदमी पैसा कमाने के लिए सारी उम्र भागता रहता है, मशीन बना रहता है पैसे कमाने के लिए, और जब वो पैसा उसके पास बहुत इकट्ठा हो जाता है, जब उसका रिटायरमेंट होता है, तब वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाता। डॉक्टर उसको वो सारी चीज़ें खाने को मना कर देते हैं जो उसने उस समय भागदौड़ में नहीं खाई होती हैं। वो उस तरह के वस्त्र नहीं पहन सकता है जो उसने दिन रात मेहनत करने के चक्कर में नहीं फैशनेबल कपड़े पहने थे।
वो उस तरह का खाना नहीं खा पाया था जो उसने भाग दौड़ में बस ठंडा गरम रात का रखा हुआ टिफ़िन खाया था। ताज़ी खाना और वैसे गरिष्ठ टाइप का नहीं खा सकता है, क्योंकि एज रिगार्ड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा ये कहना है, चाहे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, आप प्रॉब्लम को फेस कीजिए, हंसते हंसते फेस कीजिए, और जो कुछ भी आ रहा है उसको स्वीकार कीजिए और आज को जी लीजिए। आज को जीना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में कभी ये अफसोस ना रहे कि हाय काश हमने उस समय ऐसा किया होता, काश हम ऐसे किया होता। अगर आप इस तरह की चीज़, कोई आपको पछतावा नहीं होगा, आप स्मूथली बिल्कुल है। इसलिए अपने आगे वाले फ्यूचर को सोचने से ज़्यादा अच्छा है अपने आज पर ध्यान दीजिए, अपने आज को जी लीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।